दून क्षेत्र अक्कावाली में एक निजी कंपनी के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कहा कि ना तो कंपनी सही समय पर सैलरी देती है और ना ही ईएसआई पीएफ काटती है और ना सरकार के द्वारा निश्चित की गई दिहाड़ी देती है। पीएफ पीएसआई हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, वो आगे कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर का है ना। मेरे पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वही उनमें जो कंपनी का लेबर है उनको सबको सब सुविधाएं दे रहे हैं। तो सब कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ से जितने भी बंदे सभी बोल रहे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सब सुविधा और हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। 12 घंटे का भी कम से कम 8,000 भी नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों सर? नहीं, सभी कोई भी कंपनी एम्प्लॉय है तो आप बुला के पूछा जा सकते हैं। सभी कंपनियों को कंपनी का सुविधा मिल रही है। कोई कंपनी का स्टाफ है, आप पूछो ना जो कंपनी रोल में इधर आपका सामने होंगे। सर कॉन्ट्रैक्टर को आप मिनिमम बेच दे रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं आप 10,500 रुपया सरकार ने किया होगा, 350 रुपया दिहाड़ी की हुई है, लेकिन आप तो उनको 7,000 ही दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं। नहीं, हम लोग हमारा जो वेजेस नहीं है, हम लोग पीस रेट में सिस्टम में पेमेंट करते हैं, वो हिसाब में पेमेंट उनको मिल रहा है। और एक व्यक्ति का ये भी कहना है सर कि हमने 17 साल काम किया है, 6 साल वहाँ परमाणु में काम करवाया, बाकी यहाँ करवाया। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे को आपका काम पसंद नहीं है। ऐसा क्यों सर? बोला अभी हमें 17 साल उन्होंने काम कर चुके हैं। वो बोल रहे कि हमें अगर काम पसंद नहीं है तो 17 साल में सर आपको काम पसंद नहीं आया उसका। वो मैनेजमेंट डिसीजन है, वो मैनेजमेंट के साथ वो व्यक्ति का बात करा जाएगा, आगे भी किया जाएगा। अभी मैं वही बोला सबको काम चालू करो, जिसका कोई भी बात है वो मैनेजमेंट के थ्रू मैं अभी बात करूँगा। और सर पीएफआई के बारे में आप क्या कहना चाहते हो जिनके इनका काट नहीं रहे हो? नहीं, पीएफ जिसका काट नहीं रहे वो कटवा देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर अभी आप कटवा रहे हो ना? अभी कटवा रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं कटवाया सर? पहले हमने तो दे दिया ना। नहीं मना कर रहे हैं। पीएफआई कट रहा है आपका भाई, हाथ खड़े करो। पीएफआई कट रहा है, जिसका नहीं कट रहा हाथ खड़े कर दो सारे। जिसका नहीं कट रहा हाथ खड़े करो। हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, वो कॉन्ट्रैक्टर को मीटिंग करेंगे हम। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं सर, आज मीटिंग कर रहे हैं ना आप मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग क्यों कर रहे हो कि जब आप डिलीवरी बाहर आ गई तब आप मीटिंग कर रहे हो? इससे पहले आपने क्यों नहीं मीटिंग की? हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, लेबर हमारे पास कभी आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो? हम कॉन्ट्रैक्टर हम पीस रेट देते हैं। सर पीस देते हैं, लेकिन पीएफआई तो करते हो पीएफ जो भी कवर्ड होता है। अच्छा मेरे को एक बताओ सर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ जख्मी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनका इलाज कैसे करवाते हो आप? ईएसआई का दौरान जब तो सर कुछ बंदों में ऐसा ही नहीं है तो कैसे करवाओगे? आप मेरे बात आपने बोला कि ऐसे नहीं करना है तो कैसे करवाओगे आप? लेकिन सर हम एज ए पीस रेट में हमारा रेट तय हुआ है। पीस रेट काम तो मजदूर कंपनी के अंदर कर रहे हैं ना। गाइडलाइन तो सबके लिए एक ही है। अगर क्योंकि सर प्रिंसिपल तो आप हो ना, आप देखोगे वो तो आप देखोगे ना। हाँ, वो पीस रेट के हिसाब में हमने पेमेंट कर रहे हैं, उस पर पीएफ। मजदूरों की मैक्सिमम दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम 15,000 के लगभग। जो महीने की पेमेंट होनी चाहिए 15,000 होनी चाहिए, जिसके प्रति वो अपना 2,000 रुपये अपने परिवार के लिए भी बचाए। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे आए या जरूरी नहीं है कि हमें ये कल तक निकाल भी दे। इसकी मेरे को कोई परवाह नहीं है कि अगर ये मेरे को कल निकाल भी देंगे, यहाँ से निकाल भी देंगे, तो मैं उसको लिखित में लूंगा इनसे कि ये मेरे को कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। अगर इसके लिए ये वो करते हैं तो मैं उसके लिए आगे होऊंगा, आज नहीं कल नहीं। अगर इसके लिए मेरे को अगर इतनी सी भी आंच आ गई तो मैं इस कंपनी का जो भी मेन हेड है उसकी सारी जिम्मेवारी उसकी होगी, उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर मेरे को थोड़ी सी भी आंच आ गई, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ आने जाने में या इन्होंने कोई बंदों के साथ कोई हेरा फेरी करी या बंदे बुला के मेरे ऊपर कोई वो करने का कोशिश करी, प्रेशर डाला, ऐसा लग रहा है कि होगा होने का ये कोई वो नहीं है, इसमें इशू नहीं है। जब इतना बड़ा काम कर दिया है तो इसके बाद ये कोई ना कोई आगे न पीछे कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे। अगर मेरे को कुछ भी हो जाए तो इस कंपनी के हेड को पकड़ा जाए। हमारी 12,000 पेमेंट कैसे है? 15 सालों में 12,000 पेमेंट कैसे है? कौन सा कानून से इन्होंने हमारी 15,000 पेमेंट करी है? लाइन सुपरवाइजरों की इनको हम बोलते हैं कि हमें सैलरी स्लिप दिखाओ। कल के आए हुए बंदे की 12,000 रुपये पेमेंट है और हम 12 सालों से काम कर रहे हैं। हमारी पेमेंट सिर्फ इतनी की है 12,000। इतने सालों से क्यों? इसका क्यों? इसका रीजन बताओ हमें कि ये क्या बंदा ये काम करता है, किस बंदे के ऊपर किस आधार पे इन्होंने ये पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, या ये कोई जीएम लग गया है या कोई ये सुपरवाइजर लगा है। हम भी लाइन सुपरवाइजर है, क्यों है? क्यों रखे हुए हैं? हम इसीलिए रखे हुए हैं कि हमारी पेमेंट भी बढ़नी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा बोलेंगे कि रिजाइन देने के लिए हम कोई वो नहीं है। हमें लिख के दे दो कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, या हम किसी काम के लिए मना करते हैं, कभी किसी काम के लिए मना करा, जितना काम बोलते हैं उतना करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा करके देते हैं। फिर भी हमें उसी जगह लटका रखा है इन्होंने जिस जगह होने चाहिए।
भाई मैं श्याम ठाकुर, जिला अध्यक्ष इंटक सोलन। आज हम लोग यहाँ आए हैं अप्लाई के गेट पर, सुविधा एम्बुलेंस करके एक नामी उद्योग है यहाँ पर थाना के अंदर। तो हमारी मेरी प्रशासन से मांग है कि ऐसे उद्योगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई।